हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लेसन। सभी साथी ध्यान दें कि आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर चर्चा करने वाले हैं और हम इसमें ये जानेंगे कि दो प्रकार के जो पैसेज हमारे आ रहे हैं, इन दोनों में किस प्रकार से भिन्नताएं हैं और पैसेज के दौरान मैं आपको इनकी भिन्नताओं के बारे में बताता रहूँगा। मैं आपका साथी आर के शर्मा, आपके जाने पहचाने नॉलेज डायरी चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस प्रश्न में हमें जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाने वाला है, इसमें हमें जो है पहले पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, और अब की बार हम वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहले 6 प्रश्न थे और इस बार प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा है। तो जो हमारा टाइटल होगा वो कुछ इस तरह का होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कि पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारा पैसेज इस तरह से आ रहा है कि देयर वॉज ए यंग स्टूडेंट आर्चर who reached such proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shot. He began to boast that he was a greater archer than his guru. कि एक जवान धनुर्धारी था जिसको अपनी कला की प्रवीणता पर बहुत गर्व था। वो उसकी कला थी कि वो एक तीर से एक पेड़ में जो है वो मार कर सकता था और उसके बाद में उस पेड़ को दूसरे 2 हिस्सों में अगले शॉट में बांट सकता था और उसे इस बात पर गर्व था। One day, his guru, about 70 years old, asked the youth to accompany him on a trip across the hills. The journey was uneventful until they came to a deep chasm. एक दिन उसके गुरु जो कि 70 साल के थे, उन्होंने उसके साथ यात्रा पर चलने के लिए कहा और वो जो यात्रा थी वो बिना किसी घटना के जो है वो पार हो गई थी। बढ़िया यात्रा थी। अब वो चलते चलते जो थे वो एक जगह पहुंच गए और वहां पर जो है गहरी खाई थी जिसमें वो गए। अब आगे देखिए क्या होता है। A single log spanned the chasm. The guru walked down to the center of the log, unshouldered his bow and taking an arrow, shot it into a tree on the other side. His next shot cleaved the first arrow into 2. Now it is your turn, he said. The youth stepped on the log slowly and carefully, but his heart was in his mouth. He knew that if he lost his footing, he would plunge to his death. His hands trembled as he strung an arrow into his bow. He could not focus on the target. When he shot the arrow, it missed the tree altogether. Whimpering, he turned around. "Help me," he shouted to his guru. "I will fall." The old man walked up to him, took his hand and led him to safety. Neither of them said a word. On the return journey, the boy had realized that to be a master of his art, it was not enough. To know how to control the bow, he had to learn how to control his mind too. तो यात्रा के बाद में वो गहरी खाई में पहुंच जाते हैं और गुरु जो है वो वहां पर एक लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ था, उसके बीच में चला जाता है और वहां जाकर के वो एक पेड़ पर जो है वो तीर से मार करता है और अगले तीर से जो है वो उसको 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और लड़का जो है बड़े धीरे से और सावधानी के साथ आगे बढ़ता है। वो बड़ा डर रहा था। अब उसको ये पता था कि अगर वो
थोड़ा सा भी बैलेंस खो दिया तो वो मर जाएगा। उसके हाथ कांपने लगे और वो तीर नहीं चला पाया। अचानक वो चिल्लाया और उसके गुरु ने जो है उसकी हाथ पकड़ के सहायता की और सुरक्षित उसको ले आया। वापसी यात्रा में उस लड़के ने ये देखा, ये महसूस किया कि अपनी कला पर प्रवीणता प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। धनुष को नियंत्रण करना जानना जो है वो जरूरी नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार का पैसेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे प्रश्न किस तरह के आएंगे। तो ये देखिए, हमारे प्रश्न है ये, हाउ ओल्ड वॉज द गुरु। अब देखिए, पहले वाले प्रश्नों में और इस प्रश्न में उत्तर ये है कि पहले मल्टीपल चॉइस थे और इस बार इनका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर है कि द गुरु वॉज 70 years old। वन लाइनर आंसर्स इसके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्पैन द chasm। और आंसर होगा a single log spanned the chasm। या log स्पेलिंग पड़ी जाए, ये n जो है गलत है। तीसरा है what was the quality of the young archer। और इसका आंसर है the young archer shot an arrow into a tree and then cleaved that arrow into two with the next shot। नेक्स्ट है when was the young archer afraid। और इसका आंसर है the younger archer was afraid when he stepped on the log। Who missed the target। The young archer missed the target। Who helped the young archer and how। और इसका आंसर है Guru helped the young archer by taking his hand और उसको सेफ्टी पर ले गया। अगले प्रश्न है When did the young archer shout। और आंसर है The young archer shouted when he missed his arrow। Write the similar word of the following from the passage gulf। और इसका आंसर होगा chasm। और लास्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज डिपार्ट। और इसका आंसर होगा अकम्पनी। देखिए, अब यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है सिमिलरिटी, इसमें 9 प्रश्न थे और उसमें 6 प्रश्न थे, पहली बात। दूसरी जो सिमिलरिटी है, जो थोड़ा डिफरेंस है, वो है कि उसमें हमने मल्टीपल चॉइस के आंसर दिए थे और इसमें हम वन लाइन में आंसर दे रहे हैं। एक बात जो दोनों पैसेजेज में मिलती है कि उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक सिमिलर और एक अपोजिट पूछा गया था, और वही का वही इसमें पूछा जा रहा है। तो ये था हमारा आज का पैसेज। थैंक्स फॉर योर टाइम। और हम नेक्स्ट जो है अपने फिर एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग।